हेलो गाइस, WNS का टाइम हो चुका है। आज हम एक बहुत ही अच्छे टॉपिक को लेकर बात करेंगे। लोकसभा के अंदर लगभग दिन भर दिन लोकसभा एक मजाकिया बन गई है। लोकसभा इसलिए मजाकिया बन गई है क्योंकि विपक्ष के लोग जो क्वेश्चन नहीं खड़े करने चाहिए थे वो भी खड़े कर देती है। अब आप लोग बोलोगे कि क्वेश्चन तो खड़े करने चाहिए लोकसभा के अंदर, ये तो काम होता है विपक्ष का। मानते हैं विपक्ष का ये काम होता है, पर ऐसा काम नहीं होना चाहिए विपक्ष के पास। विपक्ष को इतना भी हंगामा नहीं करना चाहिए कि संसद हमारी खराब हो जाए, यानी कि उनके अंदर काम चल रहे खराब हो जाए। बीजेपी सरकार हर दिन कोई ना कोई बिल लाने की कोशिश करती है, पर ये विपक्ष बुरी तरीके से रोने लग जाता है, कुत्तों की तरह भौंकने लग जाता है। भाई साहब, मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि देश के लोग बोलेंगे कि विपक्ष को क्वेश्चन खड़ा करना चाहिए, लिमिट में खड़ा करना चाहिए। देश में लगे कि हाँ, ये देश का भला होने वाला है, देश में भला होने वाला है, इसी पर ही क्वेश्चन खड़ा करना चाहिए। ये नहीं है कि हर रोज जो मुद्दा है उस मुद्दे पर झूठ बोलकर सारा दिन लोकसभा का टाइम खराब करना। एग्जाम्पल के तौर पर आज कंगना रनौत का आप देखना, ये वीडियो कंगना रनौत का वीडियो मैं डालूंगा इसके अंदर। कंगना रनौत स्पीच दे रही है। क्यों दे रही है स्पीच? क्योंकि वोट चोरी को लेकर, ईवीएम को लेकर बार बार क्वेश्चन खड़े कर रही है। मैं कहना चाहता हूँ देश की 140 करोड़ जनता को कि विपक्ष जब भी कोई भी स्पीच देता है हमेशा ही एक ही स्पीच देता है, और वो एक स्पीच की होती है मुसलमान मुसलमान, SC ST OBC, हर वक्त एक ही धर्म या एक ही कोई जाति को ये जाति मानकर चलती है। पर बात जब की जाए PM मोदी की, तो ये लगभग देश की 140 करोड़ जनता यानी मेरे भाई और बहनों इसके साथ संबोधित करती है। विपक्ष सारा दिन मुसलमान मुसलमान, SC ST OBC के लिए लगी रहती है। पर मैं यही पूछना चाहता हूँ आज विपक्ष से कि हर बात आप मुसलमान मुसलमान खिलाते रहते हो, पर कभी मुसलमानों क्या भला किया मुझे बताइए ना। गरीब मुसलमान तो आज भी गरीब बैठा है, और अमीर मुसलमान अमीर आज ही बैठा है। चलो अमीर तो मेहनत करके अमीर बन गया है, पर गरीब गरीब क्यों बैठा है बताइए ना। अमीर इसलिए अमीर मुसलमान इसलिए अमीर बैठा है क्योंकि उसके पास वक्त बोर्ड की संपत्ति है। दूसरी बात, गरीब मुसलमान इसलिए बैठा है कि तुम्हारे जैसे कुत्ते यानी कि विपक्ष के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, सारा दिन मुसलमान मुसलमान, SC ST OBC सारा दिन लगे रहते हो। तुम लोगों ने कभी सही ढंग से संविधान को पढ़कर इन मुसलमानों का भला किया ही नहीं है। गरीब मुसलमान तो आज भी वैसे ही दो वक्त की रोटी के लिए कभी इधर भटकता है कभी इधर भटकता है, और वो भटकता भटकता शाम तक मेहनत कर करके अपना खाना का गुजारा करता है। मुसलमानों के लिए तुमने किया क्या है पहले तो ये बताओ ना मुझे। कोई मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया, सारा दिन मुसलमान 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 लगे रहते हो। मुसलमान भाई आज भी अपनी मेहनत करके खाना खाते हैं और अपनी मेहनत से ही पीते हैं। कुछ भी चीज़ें पीनी होती है, खानी होता है उनको। पर विपक्ष के लोग मुसलमान मुसलमान मुसलमान, हमने मुसलमानों के लिए ये किया। ईवीएम हैक होती नहीं है। ईवीएम को मोदी जी कैसे हैक करते हैं, ये उनका प्यार है। देश जब भी वो संबोधित करते हैं देश की जनता को 140 करोड़ मेरे प्यारे भाई और बहनों कहकर बोलते हैं, तुम्हारी तरह मुसलमान मुसलमान नहीं कहते हैं। वो सभी को साथ लेते हैं, मुसलमान सिख ईसाई जैन जितने भी इस देश के अंदर रह रहे हैं। पर तुम लोग हमेशा ही एक ही चीज़ बोलते रहते हो, मुसलमान मुसलमान मुसलमानों को तुमने कुछ भी नहीं किया सिवाय उनको वोट बैंक के लिए हमेशा आपने अपने हाथ में रखा है, पर उनका भला कुछ भी नहीं किया। जीरो भला किया आपने उन लोगों का उन लोगों का उन लोगों का उन लोगों का। ये बात क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आप लोग समझो, विपक्ष मुसलमानों को कौन सा इंग्लिश स्कूल खुलवा कर दिया है, कौन सा हिंदी स्कूल खुलवा कर दिया है, कौन सा मुसलमानों के लिए अच्छी कोई टेक्निकल चीज़ खुलवा के दी है क्या? सॉरी, और ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे मुसलमान एजुकेटेड हुआ है? क्या खुलवा के दी है मुसलमानों को? भाई साहब, मुसलमानों को मैं कहना चाहता हूं कि ये बीजेपी सरकार ही है जो आपको हर योजना का फायदा दे रही है, प्लस आपको आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट कर रही है। आपका नाम नहीं लेती है, ये हमेशा ही कहती है सभी देश की 140 करोड़ जनता हमारे भाई और बहन है। और विपक्ष आपको सारा दिन वोट के लिए आपको पक्ष में खींचता रहता है, और आप खींचे चले जाते हो। आपको सही और गलत का फर्क का पता नहीं होता है, और इसी कारण आप सारा दिन कांग्रेस के गुणगान गाते रहते हो, विपक्ष पार्टियों के गुणगान गाते रहते हो। मैं यही कहना चाहता हूँ, कुछ लोग बोलते थे अभी उस वो लालू लालू यादव और तेजस्वी की माई, किसी के माई के लाल में दम नहीं है कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बना सके। ये बात क्या विधानसभा के अंदर संबोधित करती है क्या? नहीं करती, क्योंकि देश ये हिंदुओं का है, हिंदुओं का है, भारतीयों का है। इसमें मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई जैन सब धर्म है इसके अंदर, हिंदू भी है। ये आप लोगों का है जो देश से प्यार करती है 140 करोड़ जनता, ये उनका देश है। वो हिंदू राष्ट्र बनाए चाहे भारत राष्ट्र बनाए कुछ भी बनाए, तुम कौन होते हो लोकसभा के अंदर भी और
विधानसभा के अंदर बोलने वाले। ये आप एक वीडियो देखिए कंगना रनौत का, ईवीएम एक नहीं होती, सच में दिल्ली एक करते हैं पीएम मोदी। उनकी रैलियों में कभी भी देखना हजारों की संख्या में आते हैं लोग, याद रखना। और हमेशा ही पीएम मोदी कभी भी, चाहे भले बीजेपी जो खुद की पार्टी का झंडा हो, चाहे ना वो प्रदेश का झंडा होता है, तो भी बीजेपी के लोग खुश हो जाते हैं कि यार देश का झंडा तो है कम से कम, हमारी रैली में भले हमारा झंडा ना हो पर विपक्ष की जो भी रैलियां होती है उनमें हरा झंडा जरूर मिलता है। आपको याद रखना, देश का झंडा बहुत कम केस में ही देखने को मिला है, ठीक है ना। मैं कहना चाहता हूं कि जिस रैली में देश का झंडा होना, समझ जाओ वही देश के बारे में सोचती है पार्टी। जिसकी रैली में एक ही एजेंडा हो, मुसलमान ग्रीन रंग, वो कभी देश का भला नहीं सोच रही है, वो विशेष वर्ग मुसलमान का भी भला नहीं सोच रही है। क्या मुसलमानों को दिया इन्होंने, कैसी कौन सी चीज दी है मुसलमानों को, ये बताइए ना। चिल्लाने से नहीं होता, काम करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है। मुसलमान भाई बहनों को काम दिखाना पड़ता है कि हाँ हमने आपके लिए ये किया है। क्या किया है मुसलमानों के लिए? गरीब मुसलमान तो आज ही वैसे ही गरीबों की तरह ही रह रहा है। करो वक्फ बोर्ड जो बनाया, इसकी प्रॉपर्टी का करो उपयोग है, सही ढंग से बढ़ाओ मुसलमानों को अमीर। कुछ भी नहीं मुसलमानों के लिए किया इन्होंने, कुछ भी। बेचारे मेरे प्यारे गरीब मुसलमान भाई बहन आज भी वैसे ही हैं और सारा दिन विपक्ष गुमराह करता रहता है। मैं प्यारे मुसलमान भाई बहनों से कहना चाहता हूं कि वोट बीजेपी को आप दो, आपका वोट का जरूर मिलेगा, भले लेट से ही मिले, 10 साल 15 साल 20 साल आपको मिलेगा जरूर। ये तो चिल्लाते रहते हैं आपसे, 60 65 70 साल से चिल्लाते आ रहे हैं। भला क्या किया इन्होंने आपका? थोड़ा बहुत कोई हल्का फुल्का भला कर दिया जिसमें आप खुश मत हो। आप अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, एजुकेटेड करो, इसकी तरफ ध्यान दो। फ्री का खाना बंद कर दो, ठीक है ना। जो फ्री का खाता है ना वो गुलामी करता है, याद रखना, तलवी चाटता रह जाएगा। मेरे प्यारे मुसलमान भाई बहनों, आपको देश को मजबूत बनाना है, फ्री का खाना नहीं है, ठीक है ना। चलिए कंगना रनौत का एक वीडियो देखिए। कंगना रनौत ने बहुत ही अच्छी स्पीच दी है, पहली बार बोली अच्छी कि वायरल भी इंडिया में हो गई और विपक्ष का भी मुंह काला कर दिया। थैंक यू गाइस, आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं आपको और कुछ बताता हूँ, ठीक। धागे हैं, धागे में लोग हैं, तो इनके जो परिवार है, एंटाइटलमेंट से जो ग्रस्त ये इनका परिवार है, ये प्रियंका गांधी जी को भी याद रखना चाहिए। ईवीएम्स हैक नहीं करते हैं प्रधानमंत्री लोगों के दिलों को हैक करते हैं। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपकी बहुत धन्यवादी हूं कि आपने मुझे चुनावी सुधारों पर बोलने का मौका दिया है, खासकर इसलिए क्योंकि मैं एक नई सांसद हूं, मुझे दूसरों का नहीं पता उनका कैसा अनुभव रहा। लेकिन पिछला ये 1 साल मेरे लिए खासकर विपक्ष से रिलेटेड जो है बहुत ही ज्यादा चिंताजनक रहा है, एक तरह से ट्रॉमेटिक मैं इसे कह सकती हूँ। हर दिन इन्होंने यहाँ पे तमाशा किया है, हमारा दिल दहल जाता था इनको देखकर। एसआईआर ये वेल में उतर जाते थे। यहाँ पर इन लोगों ने डराना, धमकाना, धक्का मुक्की, ऐसा कोई इन्होंने किसी तरह की कोई बदतमीजी नहीं है जो एक भी दिन इन्होंने संसद भवन चलने नहीं दिया। हम जनता के प्रतिनिधि हैं, हम यहाँ पर उनकी आवाज लेकर आते हैं, हम कुछ सीखने आते हैं, हम नए सांसद हैं। इन्होंने संसद अगर पिछले 2-3 दिन को छोड़ा जाए तो साल पर शायद ही थोड़ा चलने दिया है। एसआईआर कर करके इन्होंने यहाँ पे तमाशे किए। लेकिन अब जब इनको बोलने की बारी आई एसआईआर पे, तो अध्यक्ष महोदय जी, हम देख रहे हैं कि कल लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी ने, मुझे लगा क्या खुलासा होगा, हम भी बड़े उत्सुक थे, सारी साल हमने एक ही शब्द सुना है, अब ये क्या ग्रैंड रेवलेशन होगी। लेकिन राहुल गांधी जी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, उन्होंने कल जब कहा खादी है, खादी में धागे हैं, धागे में लोग हैं, लोगों के अंदर, उनको जब कहा गया कि आप पॉइंट की बात कीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं अपना फ्रेम कर रहा हूं, मैं अपना आर्ग्यूमेंट फ्रेम कर रहा हूं। और इतनी देर बाद जब वो फ्रेम करके पहुंचे तो ले देकर वो वापस उसी अंतर्राष्ट्रीय मूल की महिला, अध्यक्ष जी, मैं एक महिला होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि एवरी वुमन इज एंटाइटल्ड टू हर डिग्निटी। वो अंतर्राष्ट्रीय मूल की है, विदेशी महिला है, लेकिन उन्होंने कितनी बार आकर उन्होंने सोशल मीडिया पे कहा है कि मैं कभी भारत नहीं गई हूं, मेरा हरियाणा चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी ये लोगों ने बिना किसी ठोस सबूत के उनका यहाँ पे फोटो बना के उन्होंने उनको उछाला, यहाँ पे उनकी तस्वीर उछाली यहाँ पर और यहाँ पर ब्लैक कार्ड यूज करना भी अलाउ नहीं है। इन्होंने फिर भी नियमों का उल्लंघन किया। मैं चाहती हूँ सबसे पहले तो मैं इस सदन की तरफ से उन महिला से बहुत ही माफी मांगती हूँ कि इस सदन में बिना कि उनकी आजकल जो पर्सनैलिटी राइट्स का भी
एक बहुत बड़ा क्राइम होता है, उसके उपरांत उनका फोटो यहाँ यूज किया गया। मुझे बहुत खेद है। भारतीय संसद भवन की तरफ से हम उनसे माफी मांगते हैं। और ये देखिए, महिलाओं का हमेशा ये अपमान करते हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, महिलाओं को शौचालय देने से लेकर, महिलाओं को गैस देने से लेकर, महिलाओं को जो है वो छात्रवृत्ति न जाने कितनी ऐसी योजनाएं हैं। कांग्रेस वालों, शायद तुम लोग ये समझ नहीं पा रहे हो, ईवीएम्स हैक नहीं करते हैं प्रधानमंत्री लोगों के दिलों को हैक करते हैं। और ये लोग दुहाई देते हैं कि वो जो पुराने जमाने के दकियानूसी, वो जो चिट कागज पे लिखकर जो मतदान होता था वो सबसे अच्छा था। ये लोग भूल गए वो दिन, आप लोग भूल गए वो दिन। इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण का केस, उसको जो है इतिहास में द केस दैट शुक द नेशन के नाम से जाना जाता है। उस पर मैंने एक फिल्म भी बनाई हुई है। वोट चोरी और वोटों की धांधली के लिए एक प्रधानमंत्री पे एक साधारण से नेता ने केस किया था और उस धांधली में वो पकड़ी गई थी। हर उनका जो आरोप है उसमें सच सिद्ध किया गया था और रातों रात उनको कुर्सी छोड़ने के लिए कहा गया था और रातों रात जो है उनको ये आदेश दिया गया था कि आगे इतने सालों तक आप कभी जो है वो चुनाव लड़ नहीं सकते। ये धांधलियां इन्होंने करी हुई हैं और ये जो है उस टाइम के बैलेट बॉक्सों को उठाकर ले जाते थे ये लोग और आज कहते हैं कि इनको ईवीएम्स जो है वो हैक हो जाते हैं। अध्यक्ष महोदय जी, मैं इनको याद दिलाना चाहती हूँ, प्रियंका गांधी जी कहती हैं कि छोड़ो पुरानी बातें, हम पुरानी बातें नहीं करेंगे, हम पुराने लोगों के बारे में नहीं बोलेंगे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी जो माता जी हैं वो तो आपकी अध्यक्ष है और इस वक्त की वो अध्यक्ष है। उनकी जो है, आप देखिए, जब उनकी नागरिकता नहीं थी, जब उनके पास 1983 में नागरिकता आई, उसके कितने साल पहले से वो वोट देती आ रही हैं। तो ये जो इनका जो परिवार है, एंटाइटलमेंट से जो ग्रस्त ये इनका परिवार है, ये प्रियंका गांधी जी को भी याद रखना चाहिए। चाहे आपका भूतकाल हो, चाहे आपका वर्तमान हो, आप सब लोग, चाहे ईवीएम हो या चाहे कागज पे लिखा हो, जब आप लोगों के चरित्र में जो है किसी तरह की मर्यादा नहीं है, आप लोगों ने कभी भी इस देश का, यहाँ की कानून व्यवस्था का, संविधान का कभी आप लोगों ने सम्मान नहीं किया हुआ है। और अध्यक्ष महोदय जी, बिहार में जैसे ही एसआईआर लागू हुआ, हमारी सरकार ने जो है कम से कम 60 लाख से ज्यादा अवैध, अब ये जो सारे अमाननीय वोट कार्ड है, ये सिर्फ घुसपैठियों के नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो माइग्रेट हो गए हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इस दुनिया में है ही नहीं। 60 लाख से ज्यादा। और अगर वो लोग जेन्युइन थे तो उन्होंने, किसी ने तो रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी कि भाई मेरा वोटर आईडी कैंसिल हुआ है। उसके उपरांत जो है 21 नए वोटर आईडी जो है उन्होंने दिए हैं और इस तरह का एक माहौल बना बिहार में कि आज तक की सबसे ज्यादा वोटिंग जो है 67% वोटिंग हुई। नागरिकों में ये उत्साह जगा कि जो है इस तरह की जो क्लेंजिंग प्रोसेस है वो होना चाहिए। मैं एक देशभक्त होने के नाते अध्यक्ष महोदय जी, मैं ये प्रपोज करना चाहती हूँ कि हमारे देश में जो है हमेशा महीने 2 महीने बाद हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हो गए, सारे अधिकारी हो गए, हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, हम लोग उनको हर महीने 2 महीने में इलेक्शंस में जो है पुश कर देते हैं। इससे हमारे देश का बहुत ही भारी नुकसान होता है। और मैं ये चाहूंगी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि एक वोटिंग जो है डेमोक्रेसी के उत्सव के रूप में, जैसे कि दिवाली होती है, होली होती है, उस रूप में मनाया जाए। क्योंकि ये सिर्फ सरकार का ही नुकसान नहीं है, 10,000 करोड़ से ज्यादा का जो नुकसान होता है सिर्फ वही नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि धीरे धीरे हमारे जो नागरिक भी है उनमें जो वोटिंग फटीक है, बार बार उन्हें जागरूक करना, बार बार कई जगहों से जहां वो काम करते हैं वहां से उनको ट्रैवल करके अपने नेटिव प्लेसेस पे आना और बार बार मार्केटिंग करके, इट इज एग्जॉस्टिंग फॉर द होल इकोसिस्टम। तो मैं ये प्रपोज करना चाहती हूँ कि 1 नेशन 1 इलेक्शन को लाया जाए। और ये जो भी, हाँ, आप लोगों ने ये वीडियो देखा कंगना रनौत वाला। कंगना रनौत ने बहुत ही अच्छी स्पीच दी है, पहली बार दी है और ये स्पीच इतनी अच्छी दी है कि देश के अंदर जो देश से प्यार करती है जनता, वो उन्होंने कंगना रनौत के इस स्पीच को अच्छा माना है कि पहली बार ऐसी स्पीच जो विपक्ष का भी मुंह बंद करवा दिया था। और सही बताऊँ ना, ये मुंह बंद क्यों करवाना हो गया था, कंगना रनौत ने जो भी चीज़ बोली बहुत अच्छी बोली। वो एक हिंदुस्तान की, एक हिंदुओं की शेरनी है, सच बताऊँ तो। आज
अब आप लोग बोलोगे वो भी तो बहुत महिलाएं हैं। भाई साहब बीजेपी में जो भी महिलाएं हैं ना सब शेरनी है, मैं सही बताऊं। सही और गलत का तो फर्क पता है इनको। और विपक्ष के अंदर अभी एक विपक्ष के अंदर भी है ना, मैं देख रहा हूँ दिन भर दिन कुत्तों की तरह हो गया विपक्ष, एक तरीके से भौंकना ही लग गए हैं लोग। समझ तो ये चीज आपने ट्रेलर देख ही लिया है भाई। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पार्ट 2 के अंदर राहुल गांधी, ये तो पार्ट 1 है, राहुल गांधी लोकसभा छोड़कर क्यों भागे और उन्होंने बाहर आकर क्यों झूठ बोला कि अमित शाह के हाथ कांपने लगे, मोदी के कॉन्फिडेंस जीरो हो गया था, ये क्यों बोला इन्होंने, ये इसका विश्लेषण करेंगे। और कोई कॉन्फिडेंस डाउन नहीं हुआ, डाउन किसका हुआ? राहुल गांधी को। ये देश को सब दिख रहा है क्योंकि लोकसभा छोड़कर क्यों भागा ये फिर। ठीक पार्ट 2 में हम विश्लेषण करेंगे। ठीक, जाने की मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू गाइस।